हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल इशू में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे ने ग्रुप डी की भर्ती निकाल दी है, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत ही तामझाम बढ़ गया है। इससे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको सेंट्रल लेवल की कास्ट सर्टिफिकेट बनाना में बहुत मुश्किल होती है। तो आज उसी के बारे में जानेंगे। रेलवे ग्रुप डी की रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए फॉर्म भरना चालू हो गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कैटेगरी सर्टिफिकेट को रखा गया है। जो ST/SC से बिलोंग करते हैं और उनको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना नहीं मालूम, तो आज इसी के विषय में हम बात करेंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए ST/SC सर्टिफिकेट जो सेंट्रल लेवल वाला बनाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस फॉर्म में वो कैटेगरी सर्टिफिकेट इस फॉर्म में कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना अनिवार्य कर दिया है। साथ में OBC वालों के लिए भी NCL का भी बनाना इसमें जरूरत पड़ गया है। जो कैंडिडेट OBC से आते हैं उनको NCL की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें NCL बनाने के लिए कास्ट, रेसिडेंशियल, इनकम और एक फॉर्म की आवश्यकता पड़ती है, और तीनों को भर कर NCL बनाया जाता है, जिससे रेलवे ग्रुप डी को फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही OBC, चलिए जानते हैं कि ST/SC वाले कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल तक हम कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में आप पूरी प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे क्या क्या स्टेप है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा, इनकी सारी हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और देखते हैं इसमें क्या क्या लगने वाला है। सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे आपके पास जरूरी दस्तावेज होना चाहिए, जिसमें कि कोई स्टेट लेवल से बना हुआ कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंशियल होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और देखते हैं कि रेलवे ग्रुप डी वाले फॉर्मेट को हम कहां से डाउनलोड करेंगे। तो उसके लिए हमको चलना पड़ता है सबसे पहले डाउनलोड के फॉर्मेट ऑप्शन पर। उसके बाद निचले वाले ऑप्शन पर जाएंगे, जो कि सेंट्रल 08/2024 वाले पर फॉर्मेट पर जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट वाले ही फॉर्मेट पर जाएंगे। देखिए बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, लेकिन हमें फर्स्ट वाले फॉर्मेट पर जाना है। को फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, इस पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है फॉर्मेट ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट फॉर द SC/ST कैंडिडेट। तो यहाँ सबसे पहले अपना नाम भरेंगे, यहाँ पिता का नाम भरेंगे। उसके बाद आप किस गांव से आते हैं उस गांव का नाम डालेंगे। उसके बाद अपने ज़िला का नाम डालेंगे। उसके बाद आप किस कास्ट से आते हैं उस कास्ट का, यहाँ जिला के भरने के बाद यहाँ पर आप भरेंगे आप राज्य, किस राज्य से आते हैं। राज्य के बाद बिलोंग ऑफ द कास्ट, यहाँ पर अपना कास्ट लिखेंगे। आप जिस भी कास्ट से आते हैं उस कास्ट का नाम और किसके अंतर्गत आता है उसको भी आप डालेंगे। जैसे आप जाति से चमार हैं तो यहाँ चमार लिखकर और SC लिखेंगे। आइए हम दिखाते हैं, एक फॉर्मेट में हमने भरकर डेमो के रूप में आपको दिखाया है। तो देखिए यहाँ पे हमने फर्स्ट में इनका नाम लिखा हुआ है मोहन राम। ये हमने डेमो के रूप में डाला हुआ है, किसी का नाम हमने पर्टिकुलरली नहीं डाला हुआ है। देखिए दूसरे में उनका पिता का नाम डाला गया है। उसके बाद वो किस गांव से आते हैं उनका गांव का नाम डाला गया है। उसके बाद वो किस जिला से आते हैं जिला का नाम है इसमें। उसके बाद वो उनका राज्य क्या है, तो उनका राज्य बिहार है तो बिहार डाल देंगे। उसके बाद जाति उनका हरिजन जाति से आते हैं, जिसको स्पष्ट रूप से बिहार में चमार जाति बोला जाता है, तो चमार लिखकर यहाँ पर किस कैटेगरी से आते हैं यहाँ पर कैटेगरी भी डालेंगे। तो यहाँ पे SC को हमने फिल कर दिया है। उसके बाद कंप्यूटर पर चलते हैं नीचे वाले स्क्रीन पर, और हमें ये देखिए यहाँ जो 2 नंबर बना हुआ है इस पे नहीं भरेंगे। ये लोग वो भरेंगे जो बिहार से दूसरे स्टेट में रह रहे हैं या किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, वो लोग भरेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 3 नंबर है, उसमें अपना नाम को फिर डालेंगे। उसके बाद आपका गाँव का नाम डालेंगे। उसके बाद अपना जिला को डालेंगे। उसके बाद अपना राज्य को डालेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे प्लेस में अपना गांव का नाम नहीं डालेंगे, अपना जिला का नाम डालेंगे, क्योंकि ये वैकेंसी सेंट्रल लेवल का होता है। तो इसमें अपना जिला का नाम डालेंगे। उसके बाद ये किस डेट को आप भर रहे हैं फॉर्म को जमा कर रहे हैं अंचल अधिकारी के पास, तो उस दिन का यहाँ पे डेट डालेंगे। और इसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट होंगे आपके जाति प्रमाण पत्र, जो पहले से बना हुआ होना चाहिए, जो कि राज्य सरकार द्वारा बनता है, उसको बनाकर इसमें लगाना है। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र को भी लगाएंगे और आय प्रमाण पत्र को भी लगाएंगे। और ये तीनों लगाकर उसमें साथ में फॉर्म को अटैच करके
अपने अंचल अधिकारी के पास जमा करेंगे। उसके बाद वहाँ से आपको इसी फॉर्मेट पर इसका जो पहले वाला बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र, उसका आवेदन संख्या लिखा जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाले ऊपर में, तो यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद आपको ये वाले फॉर्म को लेकर अपने उसके बाद इस वाले फॉर्म को लेकर अपने अंचल उसके बाद इस वाले फॉर्म को लेकर अपने अनुमंडल में जाना है। वहाँ पे अनुमंडल में भी एक साइन मोहर होगा। इस जब यहाँ देखेंगे वहाँ का जब वहाँ पर देखेंगे एसडीओ साहब को यहाँ पे अंचल अधिकारी ने साइन और मोहर कर दिया है तो वो भी कर देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इस फॉर्मेट को बिना साइन मोहर किए हुए आप अनुमंडल में जमा नहीं कर सकते हैं। अनुमंडल में जब साइन मोहर हो जाएगा तो आपका सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। आइए हम दिखाते हैं, एक हमारे अगले कैंडिडेट ने बनाया था अगले साल की वैकेंसी में, तो वो किस प्रकार से बनवाए हैं। आपको मोहर, साइन और फॉर्म, वो वाला फॉर्म कुछ अलग ही था, उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, उसको भी दिखाते हैं आपको। देखिए वो वाला फॉर्म कुछ इस प्रकार से था। इसमें भी लिखा गया है फॉर्मेट फॉर द SC/ST सर्टिफिकेट के लिए, लेकिन इस बार वाले में कुछ अलग है। तो यहाँ पे उन्होंने ITPS का नंबर डाला हुआ है, जो कि जाति प्रमाण पत्र पहले से बना होता है उसी का नंबर है। उसके बाद डेट, किस डेट को ये बनाए हुए हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, कितना बना है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद किस डेट को ये जारी किए हैं उसका डेट है ये। उसके बाद नीचे चलते हैं, देखते हैं इसमें इनका हम कुछ पर्सनली डाटा को छुपाए हुए हैं। देखिए इनका यहाँ पे फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पिता का नाम है उनका, वो किस गांव से आते हैं गांव का नाम है, यहाँ जिला का नाम, और उनका स्टेट क्या है स्टेट लिखा हुआ, और किस जाति से आते हैं वो जाति को भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है यहाँ पे ST लिख कर, ये जाति से गुण है तो गुण को इन्होंने कोष्ट किया हुआ है। और देखिए अब ये नीचे वाला हो गया। अब आपको दिखाते हैं, इसमें दो फॉर्मेट था, दूसरा फॉर्मेट भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए ये है दूसरा उनका पेज, जिसमें ये कुछ भरना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ कट मार्क लगाकर डायरेक्ट नीचे वाले में भरना है 3 नंबर में, जिसमें उस वाले में 3 नंबर में भरना था। यहाँ पे उनका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है। यहाँ पे उनका गांव क्या है, उसके बाद उनका जिला क्या है, उनका स्टेट क्या है, सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके बाद देखिए बोले थे ना, यहाँ पे अंचल अधिकारी का साइन मोहर हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फिर गया है अनुमंडल अधिकारी के पास, अनुमंडल अधिकारी ने फिर यहाँ पे साइन मोहर करके दिया है, तब जाके कंप्लीट हुआ है। तो कैसा लगा वीडियो आपको देखने में, बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।